हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। और उसमें हमने अब तक 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने अब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बात की। हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया और ये भी देखा कि जो रेवोल्यूशन है ये फ्रांस में हुआ क्यों था। हमने उसके कुछ कॉजेज पढ़े थे। देखिए हमने क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने कॉजेज देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के व्हाट वर द कॉजेज, जिसमें से फर्स्ट था सोशल डिस्पैरिटी, दूसरा था आपके पास में वॉर एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस, तीसरा था आपके सामने एक्सेसिव टैक्सेशन, चौथा था स्ट्रगल टू सर्वाइव, पांचवा था बेटा जी ग्रोइंग मिडिल क्लास, और छठा था आपका फिलोसोफर्स के रोल्स एंड देयर आइडियाज, राइटर्स के रोल्स एंड देयर आइडियाज। फिर बेटा हमने ये देखा था कि ये जो रेवोल्यूशन हुआ ये अचानक से कैसे हुआ, ठीक है। तो हमने फिर एक स्टोरी शुरू करी कि मैंने आपको बताया कि वो टाइम था जब 5 तारीख को 5 मई को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई कि हमें टैक्सेशन बढ़ाना है, तो आइए मीटिंग करते हैं। तो उस टाइम पर आपको पता ही है कि जनरल स्टेट की मीटिंग होती थी, 3 वोट होते थे, तीनों स्टेट्स के पास में एक एक वोटिंग राइट था और एक एक वोट होता था। 3 में से 2 जिसके फेवर में चले जाएंगे वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो ये तो तुम्हें ध्यान ही है कि टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव 30 स्टेट से और 300 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से आए थे। राजा के सामने जो थर्ड स्टेट था उन्होंने ये एक तरीके से डिमांड रखी कि हमें 1 पर्सन 1 वोट राइट दो आप, जिससे कि ये जो आप रूल बना रहे हो, नया लॉ बना रहे हो, वो एक्चुअली सही हो सके। राजा ने इस बात को मना कर दिया। वोटिंग होने लगी। वोटिंग में तुम्हें पता ही है उन दोनों को तो टैक्स देना नहीं था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को। तो ऐसे में जब इनको लगा कि भैया अब तो पंगा होने वाला है, अब तो हमारे ऊपर एक नया लॉ आ जाएगा, नया टैक्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो वहां से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट कहां करके गए भाई? टेनिस कोर्ट में, ठीक है। टेनिस कोर्ट के अंदर क्या किया, जब ये वॉकआउट करके गए तो वहां पर इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये जो लोग यहां पर मिले हैं 600, ये हमारी नेशनल असेंबली है और ऐसे में हमारा अब क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। तो ऐसे में जो कुछ लीडर थे, जिसमें एक का नाम था मेराबू और एक का था एबेसियस और मेराबू, ये 2 वो पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेशन को एक तरीके से होस्ट किया, लीड किया और अल्टीमेटली कन्विंस किया लोगों को कि भैया अब बहुत हुआ, नाउ लेट्स अप्रोच, कि अब तो राजा की बात हम नहीं मानेंगे, हमारा खुद का हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया टॉपिक क्या है। अच्छा, उसके पहले एक और चीज है। देखो यहां पर एक फेमस आर्टिस्ट है जिनका नाम था जैकिस लुइस डेविड। इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ के लिए एक प्रिंट बनाया। देखो यहां दिख रहा होगा 600 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें मेराबू एंड जो अबेसियस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। इसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते अपन, हालांकि जैसे जो लीडर्स हैं यू कैन रिकॉग्नाइज देम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रिंट के थ्रू बताया कि उस टाइम पर सिचुएशन कैसी थी, वो लोग नेशनल असेंबली बना रहे थे। अच्छा, एक और यहाँ पे प्रिंट है जिसमें ये बताया गया है थर्ड स्टेट, जो ये इन्होंने नेशनल असेंबली अपनी बना ली थी, इसमें ये नोबल्स को एंड जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले, उनको ये वेलकमिंग कर रहे हैं। ये थर्ड स्टेट वाले ये वेलकम कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ में, ये जो नेशनल असेंबली हम बना रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो यहां तक हम देख चुके थे। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का कुछ नया टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अभी जब ये नेशनल असेंबली बन रही है, नेशनल असेंबली कहां बन रही है? वर्सेल्स के पैलेस के अंदर, यहां पर ही काम चल रहा है। उसके पैरेलल कुछ और चीजें हो रही थी, और वो क्या हो रही थी देखिए। अभी यहां पर जो विंटर है वो अपनी पीक पर आ गया, बहुत भयंकर तरीके से सर्दियां पड़ी, और सर्दी पड़ने के कारण जो हार्वेस्ट थी वहां की वो बहुत ही बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। अब हार्वेस्ट बर्बाद हो गई, फूड ग्रेन्स बर्बाद हो गए, तो जो बची हुई चीजें थी, जो फूड ग्रेन्स था, ऑब्वियसली उसका प्राइस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज। ब्रेड का मतलब क्या है, यहां का एक स्टेपल डाइट है। फ्रांस का स्टेपल डाइट क्या है? ब्रेड है। जैसे अपन चपाती खाते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जैसे अपन चपाती खाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये ब्रेड खाते हैं। तो यहां पर ये ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, अचानक से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़े, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। साथ ही साथ जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, उनको पता था सामान तो बिकेगा हमारा, तो उसके कारण से वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, इन लोगों का, कॉमन पीपल का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे कि भैया ये तो इतने का ही मिलेगा, मतलब दाम बढ़ा दिए। और साथ ही साथ इन्होंने आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट कर दी, सप्लाई बहुत कम कर दी। सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली चीजें आसानी से टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। दाम बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने सप्लाई को कम कर दिया। सप्लाई कम करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ रही है तो दाम भी ज्यादा लेंगे। तो देखो क्या किया इन्होंने आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन queues at the baker, angry crowd of the women stormed into the shops.
मतलब बहुत लंबे टाइम तक इनको लाइनों में लगना पड़ता था अपने बारी आने का कि बेकर्स के यहाँ से जाके ब्रेड खरीद सकें, और ब्रेड के दाम क्योंकि पहले से ही ज़्यादा थे, और ये गुस्सा तो होंगे ही कि लंबी लंबी लाइनें लग रही है, इतने लंबे टाइम तक इनको वेट करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी इनको जो इनकी डाइट है, स्टेपल डाइट है या जो इनको नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। सो ये लोग बहुत नाराज़ हो जाते थे, स्पेशली विमेन, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, बहुत टाइम तक नंबर ही नहीं आ रहा है। और तुम्हें पता है कि जब इतना एक तरीके से एग्रेशन है, इतना ज़्यादा परेशानियां हैं, तो गुस्सा भी आएगा, तो उनको गुस्सा आने लगा। और जब गुस्सा आता था, कुछ सिचुएशन ऐसी देखी हमने कि गुस्सा आने पर ये विमेन उस शॉप ही अटैक कर देती थी, तोड़ा फोड़ी कर देती थी, ठीक है। तो ये भी हुआ कई जगह पर। तो हम वो बात कर रहे हैं कि एंगर कैसे बढ़ रहा है, गुस्सा कैसे बढ़ रहा है, और कैसे हम रिवॉल्ट तक आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके, देखिए, और यहां पर नेशनल असेंबली अलग बन रही है, हार्वेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो गई है, फूड प्राइसेस बढ़ गई है। इसी दौरान लुई द 16 ने एक तरीके से ऑर्डर दिया ट्रूप्स को कि भाई वो पेरिस जाएं। आप आज जो पेरिस देखते हो ना, दैट पेरिस जो आज बहुत प्रॉस्परस है, उस टाइम पर वैसा नहीं था। वहां पर पीजेंट्स और जो कॉमन पीपल होते थे, वर्कर होते थे, वो एक तरीके से वहां पर रहा करते थे पेरिस में उस टाइम पर, ठीक है। तो किंग ने ऑर्डर दिया कि भाई तुम जाओ, देखो वहां पर क्या है सिचुएशन, क्या चल रही है। इसका इंटेंशन वहां पे लोगों को डराना नहीं था, बट रूमर कुछ ऐसे फैले कि लोगों के बीच में ये डर फैल गया कि जो राजा है, राजा एक तरीके से हम पे अटैक करने के लिए आ रहा है, राजा की जो सैनिक है हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। देखो यहां पर कहा कि रूमर्स कुछ ऐसे फैलने लग गए कि राजा ने तो कहा था पेरिस में जाओ ट्रूप्स को, कि तुम पेरिस में जाओ और देखो सिचुएशन क्या है, लेकिन रूमर ये फैलने लग गए कंट्री साइड में, गांव देहाती में, कि जो विलेज टू विलेज राजा अपने इन लोगों को भेज रहा है, अपने आर्मी को भेज रहा है। इस तरह से आर्मी क्या है, इनको सुनना, आर्मी किनको कहा गया है यहां पे, चलो पहले इस लाइन को समझाता हूं। द कंट्री साइड द रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स who were on their way to destroy the rip crops। इसने कहा कि कंट्री साइड में ये रूमर फैलने लगे कि गांव गांव ये चीजें फैलने लग गई कि जो मैनोर्स हैं, मैनोर्स कौन होते हैं, एक तरीके से एरिस्टोक्रेट्स। तो एरिस्टोक्रेट जो हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, उन्होंने कुछ हायर किया है कुछ लोगों को, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स। बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब एक तरीके से गुंडे टाइप, ठीक है। तो इन्होंने कुछ गुंडे टाइप लोग हायर किए हैं, क्यों, कि जिससे कि ये हमारी पकी हुई जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, हमसे बदला लेने के लिए। अब सोचो थर्ड स्टेट वालों को ये डर लग रहा है, थर्ड स्टेट ऑब्वियसली कंट्री साइड या पेरिस के अंदर इन लोगों को डर लग रहा है कि अब हमारे पास तो पहले स्टेबल डाइट है, पहले ही हमारे पास में खाने की कमी है, एंड हमारे पास में वो भी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही, हमारे नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो अब इनके दिमाग में ये डर बैठ गया कि अब तो भैया पंगे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने ऐसे लोगों को हमारे पास में हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया है, जो आएंगे और बस हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब ये जब रूमर फैले तो भैया लोग भी डर गए। ऐसे में पेरिस हो चाहे कंट्री साइड हो, वो सारे के सारे लोग 14 जुलाई को, 14th of जुलाई, ये 14 जुलाई को कहां कलेक्ट हो जाते हैं, एक तरीके से बेस्टाइल में। बेस्टाइल में ये लोग क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। बेस्टाइल क्या है, देखो ये एक पैलेस है, राजा का पहले पैलेस हुआ करता था, लेकिन राजा भैया छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, तो उसने अपना पैलेस चेंज कर लिया, ठीक है। और जब पैलेस चेंज किया तो ऑफकोर्स ये जो लोग थे सारे, ये लोग तो यही समझ रहे थे कि ये पैलेस राजा का है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। एक्चुअली इससे नफरत भी करते थे, इस पैलेस से नफरत करते थे, और इस पैलेस को राजा ने क्या कर दिया था, इस पैलेस को एज अ प्रिजन उसने कन्वर्ट कर दिया था। पहले तो महल था राजा का, लेकिन अब राजा यहाँ नहीं रहता था, इसको कन्वर्ट किया उसने महल के अंदर, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर, ठीक है। और ऐसे में ये सारे जो लोग हैं पहले ही राजा से नफरत करते हैं, और इस पैलेस से भी नफरत करते थे, वो बेस्टिल से भी नफरत करते थे। क्यों, उनका मानना था कि राजा का एक तरीके से जो निरंकुश शासन है, ये बिल्कुल इसी का सिंबल है। ये राजा अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रहा है, यहां पे हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, राजा अपने हिसाब से रह रहा है। तो ये जो सिंबलाइजेशन है, ये जो फोर्ट है, ये एक तरीके से राजा की क्रूएलिटी का सिंबल है। इस कारण से लोग इससे नफरत करते थे। तो और अब इनको लग रहा था कि भाई राजा के आदमी तो आ रहे हैं हमारे पास में, अब हम क्या करें। तो अब हमें कहाँ चलना चाहिए, हमें उस पैलेस में चलना चाहिए, बेस्टिल में चलना चाहिए। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, गोला बारूद मिल जाएगा, वेपन्स मिल जाएंगे, और ये जो राजा है ना, इसको भी हम सबक सिखाएंगे।
और पैसा भी मिलेगा हमें पहले से, तो ये सारी चीज़ें तो होगी। और इन्होंने इसको क्या बना रखा है, जेल बना रखा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या लड़ेंगे, हाथ से थोड़ी लड़ेंगे हम, राजा हमसे लड़ने आएगा तो, या उसके सिपाही लड़ने आएंगे तो इसीलिए ये लोग मूव कर जाते हैं बेस्टिल के थ्रू, बेस्टिल की तरफ, एंड वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। अच्छा, आप देखो डिस्ट्रॉय करा तो क्या हुआ, ठीक है, जब बेस्टिल की तरफ ये पहुंचे और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो देखो सिचुएशन क्या हुई, इस पूरे पैलेस को लगभग ही तोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। और जब तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो अल्टीमेटली इनको कुछ ही लोग मिले वहां पे, 7 तो कैदी, 7 इनको यहां पे प्रिजनर्स मिले, उनको इन्होंने फ्री करवा दिया। ठीक है, जो कैदी थे जेल के अंदर थे, राजा क्या करता था, राजा के अगेंस्ट में जो भी जाता था ना, वो इस पैलेस के अंदर, मतलब इस जेल के अंदर, वो उन लोगों को भेज देता था जो भी उसके अगेंस्ट बोलता था। तो लोग तो नाराज थे, तो इन लोगों को, ऐसे 7 लोग थे इस टाइम पर जब अटैक हुआ, तो केवल 7 लोग यहां पे फ्री हुए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इन्होंने जब ये पैलेस तोड़ा तो कुछ ज्यादा तो मिला नहीं इनको, तो ये जो स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं, स्टोन फ्रेगमेंट्स कहते हैं इनको, ये वो वहां से उठा के लेकर आ गए। ठीक है, ये जब महल टूटा तो जो ईंटें वहां पर मिली, ये जो बड़े बड़े पत्थर मिले, ये वहां से वो उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। क्यों लेकर आए बताता हूं। देखो भाई, जब ये ईंटें उठा, यहां पर कुछ मिलना तो था नहीं, तो ईंटें उठा के लेकर आए और मार्केट में इनको बेचने लग गए। क्यों, ये बताने के लिए कि देखो भाई हमने ऐसे किया है, हम इस तरह का लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमें पैसे वगैरह भी चाहिए होंगे, सारी चीज़ें, तो आपको हमारा सपोर्ट करना है। जब ये चीज़ें जो बिक रही थी, ये स्टोन फ्रेगमेंट्स बिक रहे थे, एक तरीके से राजा के अगेंस्ट में हम आपके साथ हैं, जो पर्सन खरीदेगा वो इस आइडियोलॉजी वाला होगा। ठीक है, तो पैसे भी मिल रहे हैं, लोग भी कलेक्टिव होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं इनके साथ में, इस तरह का इन्होंने सीन क्रिएट किया। ठीक है, और क्या हुआ देखिए भाई, ऐसे में आगे चल के जो पीजेंट्स थे कंट्री साइड में, उनको भी बहुत सारी उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। उन्होंने क्या किया, जो होज हैं और पिचफोक्स हैं, होज एंड पिचफोक्स वो जगह थी बेटा जहां पे लैंडलॉर्ड्स रहा करते थे, उनको क्या किया इन्होंने, एक तरीके से सीज कर दिया। ठीक है, एंड अटैक द चिटॉक्स। जो चैटॉक्स हैं या होज एंड पिटवॉक्स हैं, इन जगहों पर जाकर के इन्होंने उनको सीज कर दिया, मतलब उन एरियाज को जहां पे हार्वेस्ट वगैरह ग्रो की जाती है, या जो लैंड लोन पे दी जाती है, रेंट पे दी जाती है, या लीज पे दी जाती है, उन जगहों को इन्होंने सीज कर दिया। और चिटॉक्स पे इन्होंने एक तरीके से अटैक किया। चिटॉक्स क्या होता है, चिटॉक्स बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के मकान वगैरह होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें, चिटॉक्स बेसिकली लैंड ओनर जो होते हैं बड़े बड़े, उनके महल टाइप होते हैं, मकान होते हैं, तो उन पर अटैक कर दिया, उनको भी तोड़ना शुरू किया जैसे बेस्टाइल में किया। और ये वो प्लेसेस थे जहां पे हार्वेस्ट वगैरह की जाती थी, उनको इन्होंने सीज कर दिया। और क्या किया, उन्होंने बहुत सारी जगहों को लूटना शुरू किया, बहुत सारे प्लेसेस पे जाते, लूट का सोट करते, जो भी चीज मिल जाती वो ले लेते। इसके अलावा जो भी ग्रेन्स थे, उन ग्रेन्स को इन्होंने एक तरीके से अपने पास में स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे किसी पैलेस पे गए, चैटॉक्स पे गए, अब चैटॉक्स पे जाने के बाद में जो भी वहां मिल रहा है उनको अपने साथ रख रहे हैं। साथ ही किसी ऐसे प्लेस पे गए हैं जहां पे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी क्या कर लेते थे, अपने साथ में ले आते थे या फिर जला देते थे। क्यों, जिससे कि इनके पास में जो ड्यूज हैं, मैनोरियल ड्यूज मतलब जो किसी पीजेंट के ऊपर किसी लैंडलॉर्ड ने कोई रिटर्न फॉर्म में लिख रखा है कि भैया इतना आप पे लोन चढ़ा हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ अगर है, तो उन सब चीज़ों को भी इन्होंने क्या कर दिया, जला दिया, जिससे कि आगे भविष्य में मांग ही ना सके, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो, प्रूफ ही ना हो। सो इस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड्स को जलाना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड जला दिए, जो भी चीज़ मिलती है उसको लूट लेते, ग्रेन्स को इन्होंने अपने पास में एक तरीके से स्टोर करना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लैंडलॉर्ड्स या एरिस्टोक्रेट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, मतलब नोबल्स बहुत परेशान हो गए इन सब चीज़ों से। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे लेफ्ट देयर होम, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और माइग्रेट हो गए अपने नेबरिंग कंट्रीज में। वहां से वो मूव कर गए और कहाँ चले गए, अपनी नेबरिंग कंट्रीज में। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, फ्रांस के अंदर आसपास की कंट्रीज में वो लोग वहां से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं और क्या होता है। तो ये जैसे मैंने सिचुएशन आपको बताई कि सिचुएशन बहुत ही पैथेटिक हो गई। खाने के लिए इनके पास में फूड नहीं है, जो मिल रहा है वो ऊंचे दामों पर मिल रहा है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है, जो कंट्री साइड में भी एक तरीके से रिवॉल्ट शुरू हो गई है, नोबल्स के अगेंस्ट में ये वॉर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इन बिटवीन राजा को ही पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो राजा भैया वो भी परेशान होगा। हमने डिमोलिश तो कर ही दिया फोर्ट, उसका राजा का जो फोर्ट था वो तो डिमोलिश हो ही गया। फाइनली लुई 16 को लगता है कि भैया अब बहुत हुआ,
इन्होंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपने नेशनल असेंबली बनाई है 30 स्टेट वालों ने, जो ये नेशनल असेंबली आपने बनाई है, आई एक्सेप्ट दैट असेंबली, मैं इस असेंबली को एक्सेप्ट करता हूं और इस बात को मानने के लिए भी मैं राजी हूं कि जो पावर है मेरी, जो मोनार्क की पावर है, जो मेरी अथॉरिटीज हैं, दैट कैन बी चेक्ड बाय द असेंबली। ठीक है, कि भैया जो मेरी पावर है वो असेंबली के थ्रू चेक हो सकती है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो आप बना रहे हो, अच्छी बात है, हम सब एक्सेप्ट वो करते हैं। ठीक है, बात समझे। लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हैज द पावर वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मेरी पावर भी चेक कर सकते हो, मैं खुद भी काम करूंगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको हम सब मानेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए आगे, on the night of 4th of August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। 30 स्टेट है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से लॉ बनाएगी। तो इन्होंने देखो सबसे पहले क्या करा, 4th of अगस्त को असेंबली ने एक लॉ पास किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि भैया जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो हमारे एक तरीके से ड्यूज आपने निकाल रखे थे, जो टैक्स बढ़ा रखे थे आपने, अब वो कोई भी टैक्स हम पे नहीं करेंगे, कोई भी जो ड्यूज है हमारे वो हम पे नहीं करेंगे, जो बढ़ाया हुआ टैक्स है हम वो नहीं देंगे। ठीक है, तो डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल मतलब राजा के थ्रू, राजा की ऑब्जर्वेशन में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो किसी एक टेरिटरी को होस्ट करता है, किसी एक टेरिटरी के ऊपर ओनिंग करता है, एक तरीके से लैंडलॉर्ड होता है ना, वैसा फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हैं इनको। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है अब नहीं होगा, और टैक्सेशन जो आपने हम पे इंपोज किए हैं वो भी हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, और इसका जो टाइटल था वो था स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। बेस्टिल के अंदर ये जो तूफान आया ये क्या था। होपफुली ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि सभी लोग परेशान हैं, वो लोग क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं बेस्टिल पे, जो कि पहले राजा का पैलेस हुआ करता था, बाद में वो एक तरीके से प्रिजन बन गया, एंड द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द न्यू लॉज, नए तरीकों से, राजा की पॉलिसी से, तो वो अटैक कर देते हैं। कंट्री साइड में भी लूट खसोट मच जाती है, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ग्रेन्स एंड सारी चीज़ों को लूट लिया जाता है, और इस तरह से शुरुआत होती है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। समझना, यहाँ पर कहा गया कि ये जो बेस्टिल वाला सिचुएशन है ना, 14 जुलाई इज द डेट जहां से माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। तो बेस्टिल पर जो स्ट्रोमिंग हुई या ये जो डिस्ट्रॉय किया गया बेस्टिल को, वो शुरुआत है किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो कायदे से देखा जाए तो आज ही शुरुआत की है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। कोई इश्यूज अभी भी आते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेक्चर छोटे मैं इसीलिए बना रहा हूं जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह।